फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। फूड क्रॉप्स के पहले हमने पढ़ा था फूड क्रॉप्स के बारे में कि फूड क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं। अब हम उनके ग्रेन से पढ़ेंगे कौन कौन से ग्रेन्स होती हैं। शुगर केन। शुगर केन कहाँ कहाँ होता है? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप होती है हमारी। रिक्वायर्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। 1 साल लगता है पूरा ग्रो करने में। रॉ मटेरियल क्या क्या हम उससे बना सकते हैं? शुगर, जैगरी, कांदारी एंड मोलासेस। ठीक है। कैन बी ग्रोन इन वेराइटीज ऑफ वेल ड्रेन एंड फर्टाइल सॉइल। वेल कैन बी ग्रोन किए जाते हैं वेराइटीज ऑफ ड्रेन में एंड फर्टाइल सॉइल, जहाँ पे फर्टिलिटी ज़्यादा होती है सॉइल की, वहाँ में से हम ग्रोथ करते हैं। ये ज़्यादा अच्छे से हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में हो सकते हैं। मतलब इनकी फर्टिलिटी, इनकी जो सॉइल प्रोडक्टिविटी होती है वो ह्यूमिड क्लाइमेट में और हॉट टेम्परेचर में ज़्यादा अच्छे से होगी। मैनुअल लेबर फ्रॉम सर्वाइविंग टू हार्वेस्टिंग इज। मैनुअल लेबर चाहिए होता है इनका, मतलब मैनवेड जो लोग हाथ से काम करते हैं, मशीन वर्क नहीं, उसे हम कहते हैं मैनुअल लेबर। स्विंग को इनको हार्वेस्ट करने में इनका टेम्परेचर होता है, कितने टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में उगते हैं? ये उगते हैं 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल बिटवीन, कितनी रेनफॉल चाहिए होती है इनको? 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। प्रोड्यूस इन यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में। यूपी में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश में ये प्रोड्यूस होते हैं। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का, पहला है ब्राज़ील। अब आते हैं ऑयल सीड में। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल सीड का। ऑयल सीड मतलब जो तेल जिससे बनता है उन्हें कहते हैं हम ऑयल सीड। प्रोड्यूस इन इंडिया इज ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिंसेड एंड सनफ्लावर। इन सब का तेल बनता है, ग्राउंडनट का, मस्टर्ड का, कोकोनट का, सीसम का, सोयाबीन का, कैस्टर सीड्स का, कॉटन सीड्स का, लिंसेड और सनफ्लावर का। मोस्ट ऑफ these आर एडिबल एंड यूज्ड फॉर कुकिंग मीडियम्स। इन्हें हम खा भी सकते हैं और कुकिंग मीडियम्स हमारे मतलब जो भी खाना बनाने के लिए होता है, तेल यूज़ करते हैं हम लोग, वो ऑयल सीड में आता है। ऑल्सो यूज एज रॉ मटेरियल इज द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट्स। ये रॉ मटेरियल के यूज़ में होता है, प्रोडक्शन इसलिए किया जाता है इसका ज़्यादा क्योंकि ये तो एक सोप में यूज़ होता है, हमारे कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, और ऑइंटमेंट्स जो हम लोग क्रीम वगैरह लगाते हैं जब पेन होता है तो उसमें यूज़ होता है। ठीक है। ग्राउंडनट्स। ग्राउंडनट्स हमारे आता है खरीफ क्रॉप में। अरुणाचल प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट, फॉलोड बाय तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ग्राउंडनट जो होता है वो खरीफ क्रॉप में आता है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है ग्राउंडनट, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद। ठीक है। मतलब एक तो खरीफ क्रॉप में आएगा ग्राउंडनट, और सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है हमारे देश में ग्राउंडनट तमिलनाडु, कर्नाटका और गुजरात, महाराष्ट्र के बाद। अब आते हैं लिंसेड एंड मस्टर्ड ऑयल में। लिंसेड और मस्टर्ड ऑयल रबी क्रॉप में आते हैं। सीसम खरीफ क्रॉप में आता है नॉर्थ साइड में, और रबी क्रॉप में साउथ। मतलब सीसम एक ऐसा वो है कि खरीफ में भी आता है और रबी क्रॉप में भी आता है। नॉर्थ साइड में इसको खरीफ क्रॉप में उगाया, खरीफ क्रॉप के टाइम पे उगाया जाता है, और साउथ में इसको रबी क्रॉप के टाइम पे उगाया जाता है। कैस्टर सीड्स ग्रोन एज रबी एंड खरीफ क्रॉप। ये कैस्टर सीड दोनों उसमें आता है, खरीफ में भी और रबी में भी। अब आते हैं टी में। टी इज़ अ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। टी जो होता है वो हमारा प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है। बेवरेजेस क्रॉप इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय ब्रिटिश। ये एक बेवरेज क्रॉप है जिसे हम ड्रिंक करते हैं। इसको हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश ने। ग्रोन्स वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये सबसे अच्छे सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो होते हैं।
endowed with deep and fertile well-drained soil rich in humus and organic matter। सबसे अच्छे जहाँ पे ह्यूमस अच्छा होता है, मैटर अच्छा होता है, ऑर्गेनिक जहाँ पे चीज़ें यूज़ होती हैं, फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल होती है जहाँ पे, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से उगते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। अब इनके क्वेश्चंस आते हैं। नेम दैट इम्पॉर्टेंट बेवरेजेस क्रॉप इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश इन इंडिया। ऐसे मेन बेवरेज क्रॉप बताओ जो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था हमारे इंडिया में। एक्सप्लेन द जियोग्राफिकल कंडीशन नीडेड। इसमें कौन सी जोग्राफिकल, कैसी जोग्राफिकल कंडीशन हमें ज़रूरत होती है। नेम द टू मेजर बेवरेजेस क्रॉप ग्रोन इन इंडिया, डिस्क्राइब देयर ग्रोइंग एरियाज। टू बेवरेज क्रॉप बतानी है हमको जो इंडिया में ग्रोन होती है और कहाँ का ग्रोन होती है। ठीक है, तो टी, फ्रिक्वेंट शावर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स। छोटे छोटे टेंडर लीव्स, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा पेड़ टी का जो पूरा पेड़ है वो पूरा काम आएगा। कुछ कुछ लीव्स जो अच्छी लीव्स होती हैं उससे बनती है हमारी टी। प्लग्ड लीव आर प्रोसेस विद द टू गार्डन टू मेंटेन द फ्रेशर। इन्हें उसी समय निकाल के, उसके लीव्स को निकाल के उसी समय उनको फ्रेश उनका प्रोडक्टिविटी या प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें इंटेंस लेबर चाहिए होता है हमें, क्योंकि इसमें उन लोगों को लेबर किया जाता है जो एक्सपीरियंस होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर अनएक्सपीरियंस लेबर होंगे तो वो लोग काम ढंग से नहीं करेंगे और उसके बाद इनकी चीप क्वालिटी और रिगेनिंग, मतलब अच्छी हमको चाय टी नहीं मिलेगी। रिक्वायर्स एबंडेंट एंड चीप स्किल लेबर। जो ऐसे लेबर भी चाहिए जो स्किल भी अच्छी हो इनकी पर चीप हो, मतलब कम पैसे ले। प्रोड्यूसिंग रीजन्स, कहाँ कहाँ ये प्रोड्यूस होते हैं। आसाम में, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग में, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में और वेस्ट बंगाल। तमिलनाडु में, केरला में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और मेघालय में। कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होते हैं ये। असम में, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग में, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में और वेस्ट बंगाल। तमिलनाडु में, केरला में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और मेघालय में। इंडिया वॉज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना एंड टर्की। 2008 में की सर्वे में कहा गया था कि थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है हमारा इंडिया, चाइना और टर्की के बाद, जो टी प्रोड्यूस करता है। अब आते हैं कॉफ़ी में। कॉफ़ी, इंडिया कॉफ़ी नाइम एज अराबिका। इंडिया की कॉफ़ी है जो उसे हम अराबिका कहते हैं, जैसे कैपुचिनो होती है, तो इंडिया की टी को हम कहते हैं अराबिका। नोन एज गुड क्वालिटी कॉफ़ी ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी कॉफ़ी जो बनती है वो हमारे देश में बनती है, इंडिया में बनती है, उसे हम कहते हैं अराबिका। कर्नाटका इज़ अ मेजर प्रोड्यूसर। सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी बनती है वो कर्नाटका में बनती है। ब्रॉड फ्रॉम यमन एंड इंट्रोड्यूस इन बाबू बुरदान हिल्स। ये यमन से लाई गई थी इनकी सीड्स और बाबू बुरदान हिल्स में इंट्रोड्यूस की गई थी। इंडिया प्रोड्यूस 3.5% ऑफ कॉफ़ी इन 2014। 2014 के सर्वे से यह पता चलता है कि 3.5% कॉफ़ी हमारे इंडिया में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब आते हैं बाय विच नेम इज स्पेशलाइज्ड कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल नोन। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व करेंगे कि बाय विच नेम इज स्पेशलाइज्ड कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर नोन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय।